भारतीय संविधान जिंदाबाद। जय 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 भीम। जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। भैया मांगे भैया मांगे भेदभाव से, छुआछूत से, पाखंडवाद से, मनुवाद से, भेदभाव से, छुआछूत से, ऊंच नीच से। जय 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 भीम। जय 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 भीम। भारतीय संविधान जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। गौतम जी, आज यहाँ इस जो है बहेरी ग्राम सभा में आप किस प्रकार का जो है संविधान पद यात्रा कर रहे हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो है कि यमुना पार की तहसील करछना का ही विकासखंड कौंधियारा स्थित बहुजन बाहुल बस्ती बहेरी है। अभी हम जो है कि तालाब पे कुछ लोग बसे हुए थे, अनुसूचित जाति के लगभग 25-30 घर था, वहाँ से लोग जो है संविधान के सम्मान में संविधान पद यात्रा निकालते हुए यहाँ पर हमारी यादव बस्ती है, पूरे यादव बस्ती में फिर जाके दूसरा पूर्वा जो मेन बस्ती अनुसूचित जाति बाहुल बस्ती बहेरी का, हम लोग जो है कि लगभग 1 घंटे तक संविधान के सम्मान में पद यात्रा निकालते हुए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। विशेष करके आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, अभी 26 जनवरी को हम सब जो है कि गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जारी बाजार में लगभग 1000 महिलाएं जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, सब भूमिहीन है, कोई 2 बीघा 4 बीघा काश्तकार नहीं है, सब भूमिहीन है। इन्होंने जो है कि जो डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क, जिसको हम डान के नाम से जानते हैं, डान का एक सूत्री कार्यक्रम है कि हम लोग चाह रहे हैं पूरे देश की जो जमीन है उसका राष्ट्रीयकरण हो जाए। राष्ट्रीयकरण होने का मतलब पूरी जमीन जो है प्रधानमंत्री के नाम हो जाएगी। फिर प्रधानमंत्री क्या करें, हर प्रदेशों के मुख्यमंत्री के नाम जमीनें ट्रांसफर कर देंगे। तो उत्तर प्रदेश की जमीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या करेंगे, प्रयागराज की धरती जो है, प्रयागराज की जमीन डीएम प्रयागराज को ट्रांसफर कर देंगे। डीएम प्रयागराज क्या करेंगे, जो हमारे करछना की जमीन है, करछना के एसडीएम, बारा के एसडीएम, मेजा के एसडीएम, कुराव के एसडीएम, मतलब जो लोकल जमीनें हैं वो एसडीएम के नाम हो जाएगी। जितने भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं तो एसडीएम साहब क्या है, विज्ञापन जारी करेंगे, जिनको खेती बाड़ी करना है वो लोग आवेदन करें। तो आवेदन हमारे जो है कि यहाँ पे जो आपके सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे, इतिहास के हम स्टूडेंट रहे हैं। इतिहास में क्या है, वर्णाश्रम व्यवस्था पढ़ाई गई है। वर्णाश्रम में 4 वर्ण हुआ करते थे, सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य, सबसे नीचे शूद्र। मतलब जो हिंदू जिनको कहा गया है, जिनको हम सनातनी कहते हैं, वो 4 वर्णों में बना हुआ है। लेकिन देखा जाए कि अनुसूचित जाति की जो भी 3000 जातियां हैं या 3643 जातियां हैं, इनका कोई अता पता नहीं है। जो शूद्र बिरादरी जिसको कहते हैं, उसमें हमारे पटेल जी हो गए, यादव जी हो गए, कहार जी हो गए, कुहार जी हो गए, जिसको विश्वकर्मा कहते हैं, प्रजापति कहते हैं, ये शूद्र में आते हैं। लेकिन अस्पृश्यों का कहीं पे उस 4 वर्णों में कहीं अता पता नहीं है। बाबा साहेब ने 1932 में जब गोलमेज सम्मेलन में हमारे अधिकार की बात कर रहे थे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमारे अस्पृश्यों की स्थिति भारत में जानवरों से बदतर है। मतलब इसलिए कह रहे थे कि तालाब का पानी कुत्ता पी सकता है, सुअर पी सकती है, कौवा पी सकता है, लेकिन हम लोग जो यहाँ अस्पृश्य लोग खड़े हैं, अनुसूचित जाति के लोग जो खड़े हैं, आज से 75 साल पहले या 150 साल पहले दक्षिण भारत में हम तालाब का भी पानी नहीं पी सकते थे। मतलब तालाब का पानी कुत्ता पी सके कोई दिक्कत नहीं, कौवा पी ले कोई दिक्कत नहीं, सुअर पी ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अनुसूचित जाति इसको अस्पृश्य कहा गया है, वो अजूरी लगाकर पीता था, पूरे तालाब का पानी गंदा हो जाता था। तो गाय का मूत्र गगरी भर जो है गाय का मूत्र डाला जाता था, तब जाकर तालाब का पानी पक्का हो। ये इतिहास की बात है। इतना नहीं, हमको धरती पर चलने का अधिकार नहीं था। दक्षिण भारत में कमर में झाड़ू, गले में मिट्टी बांधी जाती थी, बाबा साहब पहले फुले साहब समय में। तो समझिए, बाबा साहेब ने यहाँ पे पढ़ने वाले बहुत सारे लोग विदेश गए, लेकिन जब देश आज़ाद हो गया 1947 में, तो 26 जनवरी 1950 को बाबा साहेब के द्वारा लिखा हुआ भारतीय संविधान लागू हुआ। इस भारतीय संविधान के अनुसार अब कोई जात नहीं रह गई है, मतलब हर व्यक्ति भारत का नागरिक हो गया। अब जो है संविधान के अनुसार
कोई भी जाति के व्यक्ति किसी भी जाति में शादी कर सकता है। वैज्ञानिक नाम क्या है? हम पूरे विश्व में जो इंसान है उसकी एक जाति है होमो सेपियंस। लेकिन यहाँ पे फूट डालो राज करो, आज कहते हैं ना बटोगे तो कटोगे। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी नारा लगा रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं भारत की जो हजारों साल की परंपरा रही है, पूरे इंसान को 4 वर्णों में किसने बांटा? हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। भारत में इंसान को 4 वर्णों में बांट दिया गया था और हम सबका कहीं अता पता नहीं था। तो जो फूट डालो राज करो, ये अंग्रेजों की देन नहीं है। हमारे भारत में जिनको हम सनातनी कहते हैं, जिसको हम हिंदू कहते हैं, यही लोग जो भी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था होगी वो 4 वर्णों में खुद ही बांट रखे थे। उसमें भी क्या, इंसानों में इंसान में, जातियों में जात, 6743 जातियों में शूद्र को, चौथे वर्ण को और अस्पृश्यों को बांट रखे थे। भाई शासन सत्ता में आप ही लोग बैठते रहे। जब मुगल काल रहा तो भी काश्तकार आप ही लोग बने रहे। अंग्रेजियत काल आया, अंग्रेजी हुकूमत थी, काश्तकार आप ही लोग बने रहे। देश आजाद हो गया, भारतीय संविधान में सबको बराबरी का अधिकार है, समानता की बात लिखी हुई है, सामाजिक न्याय की बात लिखी हुई। लेकिन सत्ता में बैठे हुए बाबा साहेब ने स्टेट एंड माइनॉरिटी में लिखा है, जमीनों का और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए तो जमीनों का बराबरी बंटवारा हो जाएगा। जो खेती बाड़ी करेगा उसके पास जमीन, मतलब हम लोग जो नारा लगाते हैं मानवर साहब का, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। धरती नहीं धनवानों की है, मजदूर किसानों की। धन धरती अब बट कर रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। ये डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क जो डान है, ये एक मुहिम छेड़ चुका है। जब तक जमीनों का राष्ट्रीयकरण नहीं हो जाता है ये अभियान चलता रहेगा। अभी यमुना पार की तहसील करछना, बारा, मेजा, कोराम चल रहा है, लेकिन ये चिंगारी पूरे भारत में जब फैल जाएगी तो 85% बहुजन समाज जब सड़क उतरेगा, तो जिसको सत्ता में आना है भैया जमीन का राष्ट्रीयकरण करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। निश्चित है जमीन का राष्ट्रीयकरण होगा तो जितने भूमि खेतिहर मजदूर हैं सब काश्तकार हो जाएंगे। ये डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क का एक सूत्री कार्यक्रम। लेकिन इसके बाद दूसरा जो काम है, आज भी देश की आज़ादी के 78 साल बाद भी, संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी आज हम अनुसूचित जाति के लोग हैं। यहाँ की जो व्यवस्था हमको 4 वर्णों में बांट रखी है, पहले वर्ण पे जो आता है ब्राह्मण, दूसरे वर्ण पे क्षत्रिय। आज की तारीख में जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, उनके यहाँ अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति उनके किचन के बर्तन में अगर खा ले तो बर्तन घर से निकाला हो जाता है। इसका मतलब उनके घर का पालतू कुत्ता उनके बर्तन में खा ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अनुसूचित जाति का अगर कोई व्यक्ति खा लेता है तो बर्तन घर से निकाला। बात सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? बोली नहीं कर रही है, बात सही है ना। आज की तारीख में वो अपने बर्तन में हमको नहीं, उनके घर में हमारे लिए अलग से बर्तन निकाला हुआ है। अगर वो चाय पिलाएंगे तो हमारे लिए अलग से कप रखा हुआ है, अगर पानी पिलाएंगे तो हमारे लिए अलग से गिलास रखा हुआ है, अगर दोपहरिया भोजन कराएंगे तो हमारे लिए अलग से थाली रखी हुई है। हम खाएंगे भी फिर जाके धुल के उसको वही झरोखा में। ये हमारे देश, हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश में, देश में इतना लंबा चौड़ा मीठा मीठा भाषण देंगे, लगता है कि हमारा आज के इस कलयुग में देश की आज़ादी 75 साल में भारत स्वर्ग हो गया। लेकिन आज भी हम लोग शोषण के शिकार हैं, असमानता के शिकार हैं, और जो अस्पृश्य मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, आज भी भारत छुआछूत मुक्त नहीं हो पाया है। कि भारतीय संविधान में मानव के लिए यहाँ पे हमें मूल कर्तव्य लिखे हुए हैं। मूल कर्तव्य जो भारतीय संविधान में है, मूल कर्तव्य कहता है वैज्ञानिक सोच के आधार पे देश को आगे ले चलिए। मूल कर्तव्य में हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि मूल जो कर्तव्य उसका है उसका पालन करे। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश में आज भी जो है छुआछूत, भेदभाव, अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, और हम 36 करोड़ देवी देवताओं में आज भी जग रहे हैं। बाबा साहेब ने द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में स्पष्ट लिखा है, हमारा अगर आपका कोई कल्याण होने वाला है ये भारतीय संविधान से होने वाला है। एक झाड़ू लगाने वाली नौकरी से लेकर के अगर हमारे देश का कोई राष्ट्रपति है, प्रथम नागरिक है महामहिम द्रौपदी मुर्मू, ये जो है भारतीय संविधान की देन है कि प्रथम नागरिक एक महिला भी बन सकती है। लेकिन हम हजारों साल से 36 करोड़ देवी देवताओं के चक्कर में आज भी फंसे हुए हैं। हम किसी देवी देवता का आलोचना नहीं करते हैं। अभी कल शिवरात्रि थी, हमारे इसी बस्ती में पता नहीं कितने लोग जो है व्रत रखे होंगे, जाके शंकर जी के लिंग पे जो है कि जल चढ़ाए होंगे। हमें किसी का आलोचना नहीं कर, लेकिन बाबा साहब ने कहा है वैज्ञानिक सोच रखिए। इस भारतीय संविधान में जितने भी अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियां हैं, सबका सफाया हो चुका है। ये बाबा साहब का लिखा हुआ भारतीय संविधान वैज्ञानिक सोच डेवलप करने की बात करता है। जिस समय हम लोग वैज्ञानिक सोच रखना शुरू कर देंगे तो हम लोग भी भारत की धरती से चंद्रमा पर, मंगल पर, कहाँ नहीं जाएगा, वैज्ञानिक की तरह डेवलप हो। लेकिन आज भी हम लोग क्या है, अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों जैसे मकर जाल में फंसे हुए हैं।
बाबा साहेब ने इसी तरह स्पष्ट रूप से उन्होंने द बुद्धा धम्मा में 22 प्रतिज्ञा लिखी है। अगर हम सब 22 प्रतिज्ञा का पालन कर लें तो उसी दिन से हम सबका घर का विकास होना शुरू हो। जो भी साथी आपके सोशल मीडिया को देख रहे हैं उनसे आग्रह है, निवेदन है, हम लोग जो है कि 15 अप्रैल को निकलेंगे और ज़मीन के जो राष्ट्रीयकरण की बात कर रहे हैं, जो बंजर पड़ती, ऊसर पड़ती, ये सब ज़मीनें हैं उनको खाली करा करके भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में आवंटन की बात कर रहे हैं। हम 15 के निकलेंगे, 16 को माननीय मुख्यमंत्री जी आपके आवास पर पहुंचेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके आवास पर न आए तो डीएम प्रयागराज को निर्देशित करिए, आदेशित करिए, या एसडीएम बारा, एसडीएम करछना, एसडीएम मेजा, एसडीएम कुराव को निर्देशित करिए कि उत्तर प्रदेश का जो यमुना पार है, जिसको हम पाठा का क्षेत्र कहते हैं, यहाँ की बंजर पड़ती ऊसर जमीनें निकाल करके जिसके पास घर नहीं है उसको आवासीय पट्टा किया जाए, जिसके पास खेती बाड़ी नहीं है उनमें जो है कृषि कार्य का पट्टा किया जाए। अगर 14 अप्रैल से पहले ये काम नहीं होता है, क्योंकि खेतों में गेहूं की फसल बोई गई है, तब तक गेहूं कट गया रहा होगा। अगर 14 अप्रैल से पहले हमारे गांव में आवंटन कार्रवाई नहीं होती है तो 15 अप्रैल को 5000 लोग, लड़कियां, बच्चा, नाती पोता सहित 14 अप्रैल को हम लोग बाबा साहब जयंती मनाएंगे, लौट के आएंगे। फिर 15 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ उनके आवास पर अनिश्चितकालीन अनशन के लिए हम सब लखनऊ कूच करेंगे। जो भी साथी आपके इस चैनल को, अच्छा छोटे छोटे बच्चे आपको जो दिख रहे हैं, हम आपको स्पष्ट कर देना चाहेंगे, ये जो बच्चे अभी नारा लगाते हुए आपने, ये हमारे देश के भविष्य के कर्णधार हैं। आज हम भारतीय संविधान के सम्मान में संविधान पद यात्रा निकाल रहे हैं। किस इसी संविधान के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हमारे छोटे छोटे बच्चे इसके लिए इसके रखवाला बनेंगे, इसके अनुसार काम करने वाले हैं। ये सभी बच्चे प्रभुत्व पाठशाला के जो शाखाएं डाली गई उसके बच्चे हैं। आज ये अपने माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, इस संगठन के साथ जो है नारा लगाते हुए नजर आए हैं। बहुत सारे साथी आलोचना करते हैं, अरे भाई छोटे छोटे बच्चों को लेकर के और रामृत जो है कि वहाँ पे नारा लगा रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है। लगभग 21 गाँव में प्रबुद्ध पाठशाला बच्चों के सृजनात्मक, कलात्मक और व्यक्तित्व विकास के लिए पाठशालाएँ डाली गई हैं। पाठशाला के बच्चे इस यात्रा में भी संविधान के सम्मान में नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो भी साथी आपके सोशल मीडिया पर देख रहे हैं उनसे आग्रह है, निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। और आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय भारतीय समाज, जय 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 भीम, जय 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 भीम, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। छाया होता